आज हम लोगों का एक नया टॉपिक है, वो है इंक्लूजन्स इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू एक वो प्राइस है जो हम एक्चुअली पे कर रहे हैं या फिर हमें पे करना है। एक्चुअली पेड जो हमने पे कर दिया या फिर हमें जो भी पे करना है, इट इज़ ट्रांजैक्शन वैल्यू। और यहाँ पे दो चीज़ होनी चाहिए। क्या वो प्राइस है जब भी हमारा सप्लायर और रेसिपिएंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, और प्राइस हमारा क्या होगा, सोल कंसिडरेशन होगा। सबसे फर्स्ट थिंग इसमें जो कंडीशन है वो क्या लगती है कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। सप्लायर और रेसिपिएंट जो है वो हमारे रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। एंड प्राइस इज़ द सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज़ द सोल कंसिडरेशन का क्या मतलब है कि जितने भी हम अपना गुड्स वगैरह बेच रहे हैं वो सिर्फ हम प्राइस से बेच रहे हैं। मान लो कोई एक्सचेंज ऑफर चल रहा है कि वहाँ पे तुम अपना पुराना मोबाइल लेकर आओ और नया मोबाइल लेके जाओ, तो वहाँ पे ये जो है ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 जो है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक सोल कंसिडरेशन नहीं है। अब वो हमसे जो पैसे लेंगे वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे, सिर्फ उस मोबाइल की, पुराने मोबाइल की पैसे कट करने के बाद वाली अमाउंट हमसे लेंगे। तो वहाँ पे प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर सप्लायर और रेसिपिएंट के एक दूसरे के एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई है या वो एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पे वो रिलेटेड पर्सन्स हैं, तो इसलिए वो तब भी ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ दो केसेस होने चाहिए जब सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए और प्राइस हमारा सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ही हमारा सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट 2017 अप्लाई होगा। और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है एक्चुअली में, जिसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, अपना टैक्स रेट लगाएंगे। ओके, अभी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है और क्या नहीं करनी है। ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे मेजर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वन इज़ सब्सिडीज़, कि सब्सिडीज़ को कैसे ट्रीट करना है, एंड द अदर इज़ डिस्काउंट, कि हमें डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करना है। तो अभी आज हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू, सबसे पहला क्या होगा हमारा, जो भी हमने प्राइस पेबल, प्राइस हमें जो पे करना है और जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, कोई भी प्राइस जो भी हमने पे करना है या पे कर दिया है, प्लस टैक्स, किसी तरीके का सेस, एक्सक्लूड जीएसटी। जीएसटी नहीं काउंट करेंगे उसमें हम, कोई टैक्स होगा या कोई सेस होगा वो सब क्या करेंगे, अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करेंगे, लेकिन जीएसटी को अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जीएसटी तो भी हमें लगाना है। हम अगर ऑलरेडी ही जीएसटी उस पर लगा देंगे तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डबल टैक्सेशन की। एक बार हम ऑलरेडी जीएसटी चार्ज कर चुके हैं, उसके ऊपर दोबारा से हम जीएसटी चार्ज कर देंगे तो हमारी डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। टैक्स और सेस इंक्लूड होगा। उसके बाद क्या इंक्लूड होगा, पेमेंट, made to third party by recipient on behalf of supplier। सप्लायर के बिहाफ पर जो भी पेमेंट रिसिपिएंट करेगा किसी थर्ड पार्टी को, तो उसे भी क्या करेंगे हम, वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमारी एक चीज़ जो इंक्लूड होगी वो क्या है, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या होंगे, सप्लाई करने से रिलेटेड हमारे कोई भी अगर एक्सपेंस लग रहे हैं, मानो कि पैकेजिंग के एक्सपेंस लग रहे हैं या फिर कोई कमीशन का एक्सपेंस है, ये सारे हमारे डिलीवरी करने से पहले कुछ जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं सारे के सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी हमारे क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। उसके बाद कोई इंटरेस्ट या लेट फ़ी है हमारी, हमने क्या करा, हमने लेट पेमेंट करी थी अपनी प्राइस की, हमने क्या करें, लेट पेमेंट वगैरह करी, अपनी कंसिडरेशन जो है सप्लाई की लेट पेमेंट हुई है, तो उस केस से हमारे को क्या कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा कुछ, तो वो इंटरेस्ट भी क्या होगा, हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हमारी क्या इंक्लूड होती हैं, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं ये ध्यान रखना, जो भी सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड होंगी टू प्राइस वो हमारी इंक्लूड होगी।
एक्सक्लूडिंग सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। किसी तरीके की सब्सिडी हमने गवर्नमेंट से रिसीव करी है तो हमारी इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन जो भी हमने क्या करा किसी एनजीओ से या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से कहीं से भी अगर हमें सब्सिडी मिल रही है तो वो इंक्लूड होगी। और गवर्नमेंट कौन सी, दोनों की दोनों गवर्नमेंट होंगी उस केस में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और कौन सी होगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी। सेंट्रल प्लस स्टेट, दोनों की दोनों गवर्नमेंट से आई हुई कोई भी सब्सिडी जो है वो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगी। ओके, ना हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सब्सिडीज़ में हमें कैसे करना है, कौन सी होंगी प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड, कौन सी नहीं होंगी प्राइस से डायरेक्टली लिंक, कौन सी इंक्लूड करनी है और कौन सी हमें नहीं करनी है। तो मैं इसका एक सिंपल सा बहुत सिंपल वे में एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर रही हूँ जिससे कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको समझना। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हमारे लिए देखना है कि सब्सिडी क्या है और गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है सब्सिडी ऑफर करने का। सब्सिडी क्यों ऑफर करती है गवर्नमेंट? सब्सिडी यूजली एक ट्रांसफर ऑफ मनी है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू अ बिजनेस, किसी भी एंटिटी को ट्रांसफ़र करते हैं वो, और उसके वजह से क्या होगा, हमारा फॉल होगा इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वो हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा उसको सब्सिडाइज कर देते हैं। सब्सिडाइज का मतलब क्या है कि उसका प्राइस जो है वो रिड्यूस कर देती है। दे पे फॉर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सब्सिडी is a payment made by government or any other institution to a person, किसी person वगैरह को करेंगे, which subsidize their product, जिससे कि जो भी उनका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्सिडाइज हो जाएगा, उनके जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो फॉल हो जाएगा। अब सब्सिडी कैसे काम करती है हमारे प्रोडक्ट को फॉल करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे पहले यही देखना है कि वो कैसे काम करेगी। मान लो अगर हमने सब्सिडी मिली हमें, यानी कि सब्सिडी मिलने का मतलब है हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गवर्नमेंट कुछ शेयर दे रही है या फिर एनजीओ हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ शेयर दे रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमें सब्सिडी मिल रही है तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे। हमें क्या सब्सिडी मिली, सब्सिडी हमारी इंक्रीज़ हुई, मतलब सब्सिडी की जो अमाउंट हमें मिल रही है वो हमारी इंक्रीज़ हुई, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, हम अपना प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर देंगे। हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगे, क्योंकि अब हमें क्या है, कुछ कंट्रीब्यूशन तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, तो जो भी हमारे पास अवेलेबल पैसे थे, जो भी हमारे पास अवेलेबल अमाउंट था, उससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, हमारी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, डिमांड हमारी सेम रहेगी, क्योंकि सब्सिडी किसको मिलती है, प्रोड्यूसर को मिलती है। तो हमारी डिमांड क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग। हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, सप्लाई हमारी हो जाएगी इंक्रीज़। ओके, पहले हमारा प्राइस था ये, अब सब्सिडी मिलने की वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमारी सप्लाई भी बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारे प्राइस में आ जाएगा फॉल। प्राइस पहले हमारा P0 था तो ये P1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा P0 से P1 प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया। तो ये फ़ायदा हुआ, हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, सब्सिडाइज हो गया, जो उसका प्राइस था वो इन रियल सेंस में क्या हो गया, फॉल हो गया। अब इसका क्या मतलब है कि हमारी जो सब्सिडी थी उसका बेनिफिट पास ऑन हुआ है और या फिर नहीं हुआ। अगर उसका बेनिफिट पास ऑन हुआ होगा तो इसका मतलब है कि उससे कम प्राइस जो है वो चार्ज हुआ होगा, लेकिन अगर उसका बेनिफिट नहीं पास हुआ होगा तो उसका प्राइस सेम ही चार्ज किया है उसने, यानी कि उसको कोई बेनिफिट मिला ही नहीं है रेसिपिएंट को सब्सिडी मिलने का। ओके, एक क्या होती है, सब्सिडी हमारी होती है डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस। लिंक टू प्राइस का मतलब है कि हमने प्राइस को कम कर दिया है, उतनी अमाउंट है जितनी से हमें सब्सिडी मिली थी, उस पर यूनिट के बेसिस पे जितनी हमें सब्सिडी मिल गई है उतने अमाउंट से हमने प्राइस जो कस्टमर से चार्ज करा वो हमने कम करा है। लेकिन अगर लिंक्ड नहीं थी हमारी प्राइस से तो इसका मतलब हमने पूरा का पूरा प्राइस चार्ज करा, हमने सब्सिडी का बेनिफिट पास ऑन ही नहीं किया है रेसिपिएंट को, तो हम उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में से कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम उसे नहीं करेंगे इंक्लूड। मैं यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। एक तो हमने क्या करा है, बेनिफिट उसको पास ऑन किया है, हमने बेनिफिट क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया है। यहाँ पर बेनिफिट हैज़ नॉट बीन पास्ड, यहाँ पर हमने जो बेनिफिट है वो उसको नहीं पास करा, रेसिपिएंट को बेनिफिट हमने नहीं पास किया है, ये रेसिपिएंट के केस में हो रहा है।
रेसिपिएंट को बेनिफिट पास ऑन हुआ है, रेसिपिएंट को बेनिफिट नहीं पास ऑन हुआ है। और हमें सब्सिडी कहाँ से मिल सकती है? गवर्नमेंट ने दिया है या फिर अदर सोर्सेज से, एनजीओ वगैरह या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह। अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिली और हमने इसका बेनिफिट भी उसको पास ऑन कर दिया, लेकिन तब भी ये क्या होगा, हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि ये तो हमें दे रखा है कि हमारे को कोई भी गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी और वो डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है, तो कोई भी वो इंक्लूड नहीं होगा। और हमें कहीं और से मिली है और उसका बेनिफिट हमने पास करा है, तो ये होगा येस, ये इंक्लूड होगा हमारे उसमें। अब बेनिफिट पास ही नहीं हुआ तो दोनों ही केस में कोई वो नहीं बनता है यहाँ पर कि हम लोग क्या करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे, तो दोनों ही केस में नॉट इंक्लूड। ये बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें कौन से इंक्लूड करनी है और कौन सी नहीं इंक्लूड करनी है। बेनिफिट दोनों ही केस में हमारा पास ऑन ही नहीं हुआ है, तो हम क्यों ही इंक्लूड करेंगे उसको? जब उस बंदे का प्राइस कम ही नहीं हुआ था हमारी सब्सिडी की वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोनों केस में नहीं इंक्लूड होगा। एक केस में यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा जब वो गवर्नमेंट से आ रही होगी, और अदर के केस में सिर्फ तभी इंक्लूड होगा अगर हम उसका बेनिफिट पास करें अपने दूसरे पर्सन को। ओके, आई होप कि ये सब क्लियर हो गया है अभी हमें। नाउ मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है इस एग्जाम्पल के अंदर। हमारा एक प्राइस था जो हमें दिया हुआ एक क्वेश्चन, हमारा एक प्राइस है जो एक इंस्टीट्यूशन एक स्टूडेंट से चार्ज कर रहा है एजुकेशन के लिए। वो कितना प्राइस चार्ज कर रहा है? ₹1,70,000 रुपीज़ वो क्या कर रहा है, उसको चार्ज कर रहा है, प्राइस चार्ज कर रहा है वो ट्यूशन फ़ी के नाम पर। एक इंस्टीट्यूशन प्राइस चार्ज कर रहा है इतने रुपए, और ये जो प्राइस है ऐसा लिखा है कि ये प्राइस जो है वो सब्सिडाइज्ड है। सब्सिडाइज होने का क्या मतलब है कि सब्सिडीज़ का बेनिफिट जो है इस प्राइस में पास ऑन हुआ है। सब्सिडी का बेनिफिट इस प्राइस में पास ऑन हो गया, क्योंकि सब्सिडाइज का मतलब क्या है, इसका प्राइस रिड्यूस हो चुका है सब्सिडी मिलने की वजह से। ओके, नाउ हमें क्या दिया हुआ है, एक दूसरा प्राइस दिया हुआ है विच इज़ ₹1,20,000 विच इज़ एक्सक्लूडिंग सब्सिडी। ये हमारा एक्चुअल प्राइस था जो सब्सिडी मिलने से पहले का था। उसके हमने सब्सिडी के बेनिफिट जो पास ऑन करा है वो भी हमने क्या कर दिया, उसमें इंक्लूड कर दिया। तो हमारे पास चार हमें दी हुई चीज़ें यहाँ पे जहाँ से हमारे पास सब्सिडी आई हुई है। सबसे पहले सब्सिडी हमें आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमारे पास आई है सब्सिडी ₹10,000। सेकंड हमारे पास आई है कोई एक एसोसिएशन से, ₹15,000। थर्ड हमें आई है वॉरेन ब्रदर्स ऑफ हॉलीवुड, ये भी एक एनजीओ से आई है हमें, वो कितनी आई है हमें 8,000। और एक हमें आई है यूएस गवर्नमेंट से, इट्स ₹17,000। 1,20,000 हमारी अमाउंट थी। उसके बाद ये सारी सब्सिडीज इसमें इंक्लूड हुई, तो वो कितनी बन गई थी 170 हमारी अमाउंट को क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे। लेकिन अब आप लोग नोटिस करोगे कि हमारे को तो गवर्नमेंट से आई हुई सब्सिडी इंक्लूड करनी ही नहीं है, तो ये 10,000 तो हमारे इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले अपनी बेस वैल्यू लेंगे जो भी हमारी क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस पेड और पेबल 1,20,000 था। अब उसमें हम ऐड करेंगे कौन सी सब्सिडी जो हमें कहाँ से मिली है, एसोसिएशन से। वो तो हमारे को हमने बेनिफिट पास ऑन किया तो उसको तो हम इंक्लूड करेंगे ही। उसके बाद हमारी कौन सी जो हमें एनजीओ से मिली है विच इज़ 8,000 रुपीज़, वो भी हमें ऐड ऑन करना ही होगा। उसके बाद हमें यूएस गवर्नमेंट से मिली है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की मना, यूएस गवर्नमेंट की तो नहीं बना, तो हम यूएस गवर्नमेंट वाली सब्सिडी भी इंक्लूड करेंगे अपने इसमें विच इज़ 17,000। तो ये सब चीज़ें हमारी इसमें ऐड होंगी, तो ये हमारे पास आएगा 1,60,000। हमारी जो प्राइस एक्चुअली में चार्ज होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 1,60,000। हमारा चार्ज कितना हो रहा था, 170। क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारे को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सब्सिडी है ये मिली है, इसका बेनिफिट भी पास हुआ है, लेकिन इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो हमारा जब टैक्स चार्ज होगा वो किस अमाउंट पे होगा, 1,60,000 के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। आई होप कि सब्सिडी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि हमारे डिस्काउंट के केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं।